नमस्कार कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को राम 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 और मेरा सादर प्रणाम। नाम आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस दिन आप यह वीडियो पूरी देख लोगे हुए उसी दिन आप करोड़पति और मालामाल बन जाओगे। आओगे, पूरी गारंटी है मेरी क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत चमकाने का आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय बताने वाला हूँ। जिस दिन आप यह वीडियो पूरी देख लेंगे, इस संसार के सारे सुख आपको मिल जाएंगे। बस आपको आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पार्टी दे दी है क्या? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले ऐसे वीडियो ना कभी किसी ने बनाई होगी, ना कभी बनेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इंसान का हर दुख, हर दर्द दूर होगा। चाहे कितना भी बड़ा कर दो, दोस्तों को कुछ दिनों के अंदर ही उतर जाएगा। चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो, इस वीडियो को देखने के बाद उस बीमारी में भी आराम मिल जाएगा। एक आएगा, चाहे दोस्तों शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, चाहे धन दौलत की समस्या है या है, चाहे व्यापार नहीं चल रहा है, चाहे नौकरी नहीं लग रही है, सारी धन दौलत के जितने भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगे और करोड़पति मालामाल बनोगे, वह भी गारंटी। बस इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों की फूटी किस्मत चमकेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। आखिर आप क्या करें जिससे आपकी फूटी किस्मत चमक उठे, और कौन सा वह कार्य है जिसको करने से आप यहाँ पर दोस्तों इस दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली, सबसे लकी इंसान बन सकते हैं। यकीन मानिए, यह वीडियो जब खाता माफ करेंगे तो आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप इस वीडियो खत्म होने के बाद से एक बहुत लकी इंसान बन आएंगे और आपको अपनी जिंदगी का हर सुख मिल जाएगा। होगा वह भी 11 निकल आइए। दोस्तों, मेरे साथ आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना देखिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो उस समय में खास ध्यान लगाए हैं और एक खास उपाय कर दे तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। ब्रह्मांड के सारे देवता था उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने में जुट जाते हैं और वह भी अब तुरंत असर हो जाता है। दोस्तों, तो इन 24 घंटों में एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुलेंगे, सारे देवता एकत्रित होंगे और आपकी हर समस्या दूर करेंगे, और इस संसार का सबसे सफल इंसान केवल और केवल वही व्यक्ति बनेगा। का बस आपके मन में आस्था होनी चाहिए, बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए। कई लोगों ने दोस्तों उस समय के अंतराल में इस खास उपाय को किया है, उसके बाद आज उनकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी है। चाहे धन दौलत हो, चाहे संसार के हर एक सुख हो, उनको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, मैंने कई लोगों से खुद जाकर बात करी है। कई लोगों के दिन चमत्कारिक रूप से कुछ मात्र घंटों के अंदर भी पलट है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं उस समय को जानना, ना उस उपाय को जानना, तो आज के इस वीडियो को देखना, क्योंकि 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुलेंगे और फिर आपकी किस्मत चमक उठेगी। आपका फूटा नसीब चमक जाएगा, आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी। तो दोस्तों, बस आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ समझ आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो को आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। मैं आपसे एक छोटे से विनती करता हूँ,
ना देखिए कि भगवान है। आज तक जवान को हमको किसी ने नहीं देखा था, लेकिन हमारे मन में विश्वास है, हमारे मन में आस्था है। इसीलिए हम भगवान को डोट मानते हैं और भगवान के प्रति हम आस्था रखते हैं और भगवान से मन्नत मांगते हैं। और भगवान हमारी अक्सर सुन रहे दोस्तों, कभी कभी देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी तो नहीं सुनते देखेंगे। अगर आप इस संसार में रह रहे हैं, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आपका परिवार सुरक्षित, तो दोस्तों से तो आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य रूप से है। तभी जाकर आप इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वरना ऐसे बहुत से नास्तिक लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर तड़पते रहते हैं क्योंकि उनके कदम अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए भगवान के प्रति आस्था रखना बहुत जरूरी है ही है और उन्हीं की कृपा से आज हम सुरक्षित थे और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोगों को आस्था और विश्वास रखना है इस उपाय को करते वक्त, क्योंकि वह जो समय है उस अंतराल में अगर आपने पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय कर दिया या तो दोस्तों, तो समझ जाना कि आपके नसीब के द्वार खुल जाएंगे, आएंगे। आप अपने संसार के सर्वश्रेष्ठ आदमी बन जाएंगे, आएंगे। दोस्तों को शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि जो वीडियो को नजरअंदाज करेगा, यकीन मानिए आनी है वह बहुत ही बड़ा महामूर्ख इंसान होगा, क्योंकि मूर्ख ही होगा और नास्तिक ही होगा जो ऐसे वीडियो को नजरअंदाज करेगा। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आज की तारीख में बना ही दी है। इस वीडियो के पीछे कई दिनों का नहीं बल्कि कई महीनों का संघर्ष और कई महीनों की मेहनत छुपी हुई है ही है। और अगर आप आज के इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए, आपके दोस्तों को अच्छे जीवन के लिए आपके परिवार के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आप यह वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों बहुत बुरा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो बदले में आप भी मुझे वीडियो को केवल लाइक तो कर ही सकते हैं। तो आइए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली लिखेगा, दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी जाएगा एक और लिख दे, जय बजरंग बली बली बली। और अगर कोई सवाल हो तो, कोई परेशानी हो तो निश्चिंत होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान जरूर से जरूर बताऊंगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको समय बता देता हूँ। देखिए कि दिन के होते हैं 24 घंटे और इस समय अंतराल में करीब 2 बार 11:11 बजे होते हैं। एक तो सुबह के समय होते हैं और एक रात्रि के समय होते हैं। सुबह के समय में दोस्तों को हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह के समय में जो ब्रह्मांड के देवता होते हैं वह उनका समय नहीं होता था। लेकिन जो रात्रि के 11:11 बजे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस समय भगवान अपने ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देते हैं। इस समय अंतराल में जो भी व्यक्ति या नहीं, रात्रि 11:11 बजे पर अगर जो भी व्यक्ति सच्चे मलमल सच्ची श्रद्धा से भगवान को, यानी कि जो अपने इष्ट देवता होते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, भोलेनाथ जी को कोडो
या फिर दोस्तों आप बजरंगबली को, या फिर आप लक्ष्मी जी को, या फिर दोस्तों आप किसी भी अपने फेवरेट जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं उस भगवान से आप मन्नतें करते हैं। आप जो भी मांगते हैं माना जाता था। समय अंतराल में भगवान आपकी हर मुराद पूरी कर देते हैं, वह भी तुरंत दोस्तों को तो इस समय का बहुत महत्व होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अंक शास्त्र के अनुसार भी 11 अंक का बहुत महत्व है। वह दोस्तों को अंक शास्त्रों के अनुसार ही नहीं बल्कि कई बार लोगों को जब भी 11:11 दिखता है तो दोस्तों तो कई ऐसे लोग हैं जो इस समय को बहुत शुभ मानते हैं। दोस्तों इस नंबर के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक भी इस नंबर को बहुत शुभ मानते हैं और हमारे धर्म शास्त्रों में रूम में हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे समय को बहुत महत्व दिया जाता है। जिस तरह से हंसे दोस्तों ब्रह्मा मुहूर्त में हम सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते हैं। कई मंदिरों में ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान की आरती होती है। ठीक उसी प्रकार यह जो समय है 11:11 बजे का यह समय भी हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 11:11 हो पर एक छोटा सा उपाय कर देंगे और अपनी मन्नत मांग लेंगे तो यकीन मानिए आपकी मन्नत तुरंत पूरी हो जाएगी। इस ब्रह्मांड के सारे देवता था आपकी मन्नत को पूरा करने में लग आएंगे। दोस्तों आइए पूरी वीडियो विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों इस उपाय को बिल्कुल शांत होकर करना है। अगर आपके घर में रात्रि 11:11 पर शोर शराबा होता है या है टीवी चलती है ही है तो कृपया करके थोड़ा एकांत में चले जाएं और अपने घर में भी सभी को शांत रहने के लिए कह दे क्योंकि यह जो क्रिया है यह बिल्कुल शांत में होती है। दोस्तों को बिल्कुल शांत वातावरण में इस क्रिया को किया जाता है इसलिए अपने घर में बिल्कुल शांति वातावरण रखना ना अभी दे देगा आपको मैं बता दूं कि मन में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए और आस्था होनी चाहिए, तभी जाकर दोस्तों यह काम करने वाला है और वह भी गारंटीड काम करेगा। रेखा अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए प्रक्रिया क्या करनी है नहीं है। देखिए जैसे ही 11:11 हो, जैसे ही 11:11 हो तो आपको अपने साथ एक प्लेन पेपर लेना है। देखिए कि आप एक लाइन पर ले और उस प्लेन पेपर के ऊपर पर आपको पेन से किसी भी कलर का पेन हो तो चलेगा, लेकिन आप उस प्लेन पर अपने हाथों से उसे आपकी जो भी मनोकामना है दोस्तों को एक समय में केवल एक मनोकामना होनी चाहिए, यानी कि एक दिन में केवल एक मनोकामना होनी चाहिए। आप अपने पेन से अपने हाथों से लिख देंगे। उस प्लेन कागज पर आपको पूरे 11 बार लिखना है। आपकी जो भी मनोकामना है पहले वह लो कामना लिख देंगे और भगवान का नाम लेते हुए जो भी आपके भगवान हैं, यानी कि अगर बजरंगबली को आप मानते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। यह क्या मान लीजिए आपका धन का समस्या है, आपको धन की आपकी मनोकामना है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। धन्यवाद बजरंगबली मुझे इतना धन देने के लिए धन्यवाद। बाद अब आप यह लाइन पूरी 11 बार लिखनी है। उस पन्ने पर उस पेज पर 11 बारानी मनोकामना लिखनी है। आपको ऐसा समझना है कि मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी और आप भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं, यानी कि 11 बार आपको भगवान को धन्यवाद कहना है कि धन्यवाद बजरंगबली मुझे इतना धन देने के लिए, धन्यवाद बाद बजरंगबली मुझे इतना धनवान बनाने के लिए। जो भी आपकी मनोकामना हो
बस आपको शुरुआत में धन्यवाद वाधवा बजरंगबली करना है, या फिर धन्यवाद शिवजी करना है, या फिर धन्यवाद बाद कृष्ण भगवान करना है। जिस भी भगवान का आप सबसे ज्यादा मांगने उस भगवान का धन्यवाद करके अपनी विश लिख देते। मान लो आपकी विषय है खुद का घर बनाना आना, यानी कि आपको अपना खुद का घर चाहिए, तो धन्यवाद शिव जी मुझे अपना घर देने के लिए, धन्यवाद मुझे अपना घर देने के लिए, धन्यवाद शिव जी मुझे मेरा घर बनवाने के लिए। आपकी जो भी मनोकामना हो, या फिर अगर शादी की हो तो आप इस प्रकार से लिखते हैं, धन्यवाद शिव जी मेरी शादी के लिए। बस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वह भी पूरा 11 बार आपको लिखना है ना। अब आपने 11 पन्ने PRH लिख लिया। अब उसको फोल्ड कर ले। अब उसको फोल्ड करके अपने हाथों में ले लेंगे। और घड़ी में ही में समय अवश्य रूप से देखे जैसे ही 11:10 बजे हो, उसको पन्ने को, उस चिट्ठी को आप अपने दिल पर रख ले। अपने आप अपने दिल पर रख ले और आंखें बंद कर ले और भगवान का ध्यान करे। भगवान को कहे कि हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो। भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो और एक मंत्र का जाप करे जैसे 11:11 हो। इस मंत्र का हल्का आपको जॉब करना है। मैं मंत्र क्या है, या ओम हम हनुमते नमः हाँ हनुमते नमो नमः मंत्र बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ओम हम हनुमते बजरंगबली का मंत्र हनुमान जी का मंत्र है। यह मंत्र दोस्तों को तो कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कारिक मंत्र है। इसलिए इस मंत्र का जाप अवश्य रूप से करिएगा, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में दोस्तों को अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने के लिए, हर भक्तों की रक्षा करने के लिए धरती पर ही मौजूद है और इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली है दोस्तों। तो इसलिए आप इस मंत्र का जाप करें और उस चिट्ठी को अपने दिल पर लगाए गए करीब 2 मिनट तक, यानी कि 11:10 से 11:12 होने तक आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भगवान तुरंत सुन लेते हैं और आपकी मनोकामना हमना अवश्य रूप से पूरी हो जाती है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी इस उपाय का एक मुख्य चीज भी मैं आपको बताऊंगा लूंगा, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आप ऐसे कई लोग हैं जो बहुत जल्दी में है मैं आजकल आधा अधूरा वीडियो देख लेंगे और चले जाएंगे। उपाय करने के लिए अरे इतना भागो मत, कुछ नहीं होना है। भागने से थोड़ा रुक जाओ और हर चीज को अच्छे से समझ लो। बच लो। देखिए इस उपाय को जवाब करेंगे तो आपको सबसे पहले स्नान करना है। देखिए तो सब नहाते हैं, लेकिन अच्छे से खाना खा ले। जब आपको पता है कि बस अब तो सोना ही है, यानी कि करीब 10:30 बजे आप नहा धो लें और अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद आप इस क्रिया को करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। आप इस संसार का जो सबसे बड़ा और सबसे शुभ समय है 11:11 बजे उसमें भगवान का ध्यान करने वाले हैं, तो आपको बहुत स्वस्थ रहना पड़ेगा। और हाँ, एक अधिशेष स्वच्छ फर्श पर बैठे, अच्छे पूछा था अच्छा लगा कर अच्छा आसन बिछा ले और फिर ही आप इस क्रिया को करिएगा दोस्तों को। और घर में सभी को कह दे, चिल्ला चोट ना करें, बच्चों को भी समझा दे दोस्तों। और अगर उनकी भी कोई इच्छा है तो उनको भी कह देते कि आप इस तरह से इस उपाय को कष्ट करें दोस्तों को। लेकिन ध्यान रहे एक बार में केवल एक ही चीज मांगेगा। अगर एक बार में 2-3 चीजें मांग ली तो भगवान फिर एक भी चीज नहीं देंगे। और हाँ, मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है।
अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या यह पागलपन, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं। दोस्तों को बहुत सारे पागल लोग हैं जो हमारे धर्म की कुछ चीजों को ही नहीं मानते। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 11:11 बजे पर संसार का सबसे बड़ा शुभ समय शुरू होता है। तो देखें, 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है, कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जब भगवान अपने ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खोल देते हैं। जब यह ग्रह चक्र खुलते चलते हैं दोस्तों को, तो एक समय अंतराल ऐसा आता है जिसमें ब्रह्मांड के सारे दर आज खुल जाते हैं और साक्षात नारायण साक्षात दोस्तों को नारायण दर्शन देते हैं और उन तक अपनी बात बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो अगर उस समय हमें आपकी मुराद भगवान तक पहुंच गई तो समझ लेना आपका हर काम बन जाएगा रहेगा। तो दोस्तों, आशा है मैं यह बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि जब आप यह उपाय कर ले तो इसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। मान लो घर के कुछ व्यक्ति हैं तो ठीक है, उनको तो पता लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके बाद आप इस उपाय के बारे में ना ही अपने पड़ोसी को बताएं हैं, ना ही रिश्तेदार को बताएं। इस बात को गोपनीय रखना है ना दोस्तों, किसी को भी यह उपाय नहीं बताना है। ना ध्यान रखना इस बात का इसका होगा नहीं बनाना है, क्योंकि देखिए कि ये भारतवर्ष ऐसा वर्षा भारत देश ऐसा देश है कि भेड़ चाल चली जाती है। दोस्तों, इस भेड़ चाल में दोस्तों तो कई लोग एक के बाद सब चलते जाते हैं, इसलिए भेड़ चाल नहीं बनानी है। इस उपाय को को देखिए कि यह जो समय है बहुत ही कीमती समय पर अगर इस समय अंतराल में करोड़ों लोग मन्नतें मांगने लग जाएंगे तो फिर भगवान की किसकी सुनेंगे नहीं। इसलिए इसको थोड़ा सा प्राइवेट रखिएगा और वीडियो छोड़ने की गलती मत करना क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण चीज में बताने वाला हूँ। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा की आप पर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। इन 24 घंटे में भगवान आपको 3 बहुत ही बड़े संकेत देंगे। आपको बस भगवान के इशारों को समझना है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, अपने पिछले कुछ समय में कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए भगवान आपको इतना बड़ा मौका देने वाले हैं। आपको बस इस बार इन मौका को हाथों से जाने नहीं देना है। ना आने वाले अगले 24 घंटे में आपका दुश्मन चाहे कितना भी जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आपके दुश्मनों का अब अंत होने वाला है। भाई, आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा बेटा। तुम बस मेरी 3 बातों का ध्यान रखना और आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त सच्चे मन से जय श्री राम जय बजरंग बली जरूर लिख देना। आपका बेड़ा पार हो आएगा। यकीन ना हो तो एक बार इसे आजमा कर देख लेना। तुम्हें जीवन में इतनी खुशियां मिलेगी कि तुम संभालते नहीं संभाल पाओगे। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ समय से अपने जीवन में आगे बढ़ाने की तरक्की करने की बहुत कोशिश है, बहुत प्रयास करे, लेकिन आपकी आगे नहीं बढ़ पाए। आपके जीवन में बार कदम पर बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन अब आपको उन मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है ही है, लेकिन दोस्तों तो आपको अगले इन 24 घंटे में 3 बहुत ही बड़ी सावधानियां ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको जितना हो सके अपने राज गुप्त रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए, आप सभी के सामने अपनी बातों को बिल्कुल खोलकर बता देते हैं। सभी के सामने अपने अपने राज खुल करके रख देते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दुख आता है, क्योंकि जो आपके दुश्मन होते हैं वह आपकी सारी गुप्त बातें जान जाते हैं, आपके सारे राज्य समझ जाते हैं और फिर आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनने लग रहे हैं। तो आपको जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयास करना है। मैं दूसरों को अपने जीवन के बारे में पता नहीं लगने देना है ना, वरना वह लोग दखलंदाजी करने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना अपना कि आपको अपने अंदर से घमंड की जो भावना है उसे समाप्त करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यदि छोटी छोटी बातों पर खुद पर घमंड होने लगेगा तो आप इस दुनिया में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, कामयाब होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे कामयाबी को सर पर नहीं चलने देना है। ना आपको अपने कामयाब होने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना है, ना अपने अंदर घमंड की भावना पैदा नहीं होने देना है ना, वरना दोस्तों को बाद में आपके लिए नई नई मुश्किलें, नई नई मुसीबतें खड़ी हो सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जीवन में सफल तो हो जाएगा, लेकिन आपको उसे बात कर देना डोरी हो, किसी के सामने नहीं बैठना है। दोस्तों, आपको बता देना आने वाले अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़े संकटों से लड़ना पड़ सकता है। इन 24 घंटे में दुख आपको चारों ओर से गिरेगा रहेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि मनुष्य का जीवन निबंध दोस्तों हर पल एक जैसा नहीं रहता था। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। यदि आज आपके जीवन में सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा तो आप तो दोनों ही चीजों के लिए सदैव तैयार रहना है। यदि आप यह सोचोगे कि मेरे साथ केवल और केवल अच्छा ही अच्छा हो, तो ऐसा नहीं होता है। इन 24 घंटे में आपके संघर्ष करना सीखना होगा। जीवन में जब बुरा समय आता है तो चारों ओर से आता है, वह जब अच्छा समय आता है वह भी चारों ओर से आता है। यानी जब अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और बुरा होगा तो सब कुछ बुरा होगा। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लड़ना होगा, आपके संघर्ष करना सीखना होगा। यदि आप हार मान कर बैठ जाओगे, यदि आप टूट जाओगे, तो आप जीवन में दोस्तों कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे, आप कभी भी मजबूत इंसान नहीं बन सकोगे। इसीलिए आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में सारे ही दिन आपको देखने पड़ेंगे, अच्छे एवं बुरे चाहे कैसे भी हो, तो आपको रोना नहीं रोना है। यदि आपके जीवन में कोई मुसीबत आई है, कोई दुख आ गया है, कोई बड़ा संकट आ गया है, तो आपको उससे लड़ना होगा, आपको उसे पर करना होगा। यदि आप रोने बैठ जाओगे कि मेरी तो किस्मत ही, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, भाई मेरे साथ तो वैसा ही होता है, चाहे तो उसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ना है। यह केवल बहानेबाजी है। जी, यदि आप लड़ाई करोगे, अपने दुखों से उसे पर पाने की कोशिश करोगे, रोगे, तो हो सकता है कि आप अपने संकटों से आप अपने दुखों से पर कालो और जीवन में आपको बहुत सुख प्राप्त हो जाएगा, जिसके आप हकदार हैं। इसीलिए दोस्तों, रोना धोना बंद कर दीजिए और अपने जीवन में आपके संघर्ष करना सीखना होगा। साथ ही आपको बता दें
आने वाले अगले दिन 24 घंटे में किसी नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आपको किसी नई जगह से ऑफर आएंगे और काफी अच्छे ऑफर आपको आने वाले हैं। तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप लालच में ना पड़े। देखिए कितना किस्मत में लिखा होगा, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। तो आपको लालच नहीं करना है, किसी गलत कार्य को नहीं करना है, चाहे वह आपको कितना ही ज्यादा पैसा क्यों ना दे, क्योंकि ऐसा आसन बनते नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग आपको अपनी बातों में बहला फुसलाकर आकर आपसे कुछ गलत काम करवा सकते हैं। तो आप दोस्तों यदि इन कामों में उलझ गए तो आप बड़ी मुसीबत में बात करते होगे तो आपको यह बात समझनी होगी कि ज्यादा पैसों के लालच में आप कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि दोस्तों आपका सर शर्म से झुक जाएगा। अभी ईमानदारी की राह पर आगे बढ़ोगे तो आप हमेशा सदैव जीवन में तरक्की करते रहोगे और हमेशा खुश होंगे। लेकिन जहां आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया, जहां अपने लालच बड़ा रास्ता चुन लिया, वहीं से आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। शादी दोस्तों, परिवार में किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई बहसबाजी हो सकती है। परिवार में किसी छोटे मोटे बात पर कोई विवाद हो सकता है। ऐसे में छोटी छोटी बातों को परिवार का साथ छोड़कर आपको जाना नहीं है। देखिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ विवाद भी होता है। तो छोटी मोटी बातों में यदि कोई कहासुनी हो जाती है, कोई बोलचाल जाती है, तो आपको उन किस्सों को समय रहते खत्म कर देना है। बातों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है और छोटे छोटे विवादों को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अन्यथा दोस्तों यह घर की जरा सी बातें आगे चलकर बहुत बड़े विवाद में बदल सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत में बताएं आपके लिए खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता देना दे, प्रेम संबंधों में हमें समय काफी अच्छा रहेगा। परिवार वालों की इजाजत आपके विवाह को मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों को लंबे समय से यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत आ रही थी कि कोई परेशानी आ रही थी, तो सारी दिक्कत है वह सारी परेशानियां अब दूर होने वाली है। आपको बस इतना समझना है कि आप झूठ बोल कर इन दोनों कोई भी काम ना करें। कई सारे लोगों की आदत होती है कि झूठ बोल देते हैं, तो आपको यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप अपने फायदे के लिए कोई भी झूठ ना बोले। देखिए झूठ केवल वही सही है जो कि को मुसीबत से बचने के लिए बोला गया हो या फिर किसी की भलाई के लिए बोला गया हो। तो आप अपने फायदे के लिए ऐसा कोई भी झूठ ना बोले जिससे कि दोस्तों को आगे चलकर आपको मुसीबत का या फिर बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़े। साथ ही पैसों की लेन देन इस दिन आपको बहुत सावधानी से करनी होगी। कुछ लोग आपके पैसों पर बहुत बुरी नजर लगा सकते हैं, तो पैसों के मामलों में समय काफी कठिन रहने वाला है। तो पैसों के लेन देन करते समय आपको बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहना होगा। पैसों से जुड़ा कोई भी निर्णय है तो हम आपको यही कहेंगे कि वह काम आप खुद करिए, स्वयं करिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आपके अपने ही आपकी करीबी लोग ही पैसों के मामलों में आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो पैसों से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण काम है उन्हें आप कोशिश करें कि आप स्वयं के दम पर करें, खुद करें, ताकि आगे चलकर क्या आपको बड़ी बड़ी मुसीबत का, नए संकटों का सामना न करना पड़े। वही आपको बता व्यापार में आपको उसे दिन दिन काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। खासकर यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार, कोई कारोबार करते हैं तो
इस दिन बहुत बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, जिससे कि आपका बरसों का यानी सालों साल का नुकसान एक पल में ही वसूल हो जाएगा। तो व्यापार के सिलसिले में दिन काफी अच्छा रहने वाला है। जो मुकेश लेना आपको मिले जो अक्सर इस दिन आपको मिले उनमें को नवसारी को आपको भूल कर भी हाथ से जाने नहीं देना है। ना आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में मौके बहुत कम आ रहे हैं, इसीलिए उन मौके को अपना लीजिएगा। देखिए आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, इसमें किस्मत का पूरा सहयोग आपके पास है। भाग्य सितारे आपके पक्ष में है, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का अच्छा समय शुरू होता है तो वह अपने ही कर्मों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। यानी कि आप जीवन में हर समय तैयार, तो मैं अपने अच्छे समय आने का इंतजार कर रहा हूँ। का इंतजार कभी पूरा नहीं होगा। भाग्य हमेशा से हमारा साथ देना है, ना कह रहा था और हमेशा साथ देना चाहता है। यह तो हम कर्मठ नहीं, यह तो हम मेहनत नहीं करना चाह रहा था, इसलिए भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता। जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं है दोस्तों, कि भाग्य हमारा साथ दे। जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूर कि खुद पर हम विश्वास करें और घर में जो व्याप्त काली शक्तियां हैं, वह क्या एलर्जी है दोस्तों, जिसका मुख्य कारण आपके घर में होना यह घर में स्वच्छता का अभाव जी। घर की महिलाएं सुबह दिल्ली से उठाती है कि समय पर झाड़ू पोछा था नहीं लगती, समय पर भगवान की भक्ति नहीं करते समय पर पति की सेवा नहीं करती या घर का ध्यान नहीं रख सकती। ऐसे घरों में ही काली बुरी शक्तियां निवास करती है। करण क्योंकि दोस्तों ऐसे घरों से सकारात्मक ऊर्जाएं जाए देवी शक्तियां गायब हो चुकी होती है कि है। अगर आप अपने घर में साफ सफाई ही नहीं रखेंगे, हर तरफ कचरा फैला कर रखेंगे, गांधीवाद मचा कर रखेंगे, तो देवी माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वह हो ही नहीं सकता। आपके घर में प्रवेश होगा तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का और जी। घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां पर सकारात्मक शक्तियां नहीं। यह बात आप जान लीजिए। ऐसे घरों में छोटी छोटी बटन पर बहुत ज्यादा हंगामे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, साथ ही साथ आता आपसे विचार मेल नहीं खाता था और इच्छा हो की है कि घर का बंटवारा कर लिया जाए, तो यह सब दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का कम होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आपकी गलती यह है कि आप अपने घर का ध्यान पुनः नहीं रख रहे हैं। आपको ग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है, तो अब आपको एक फ्रेंड लेना है कि सुबह के समय रोजाना आना। एक तो आपको गोमूत्र का छिड़काव अपने घर में करना है ना, उसके बाद दोस्तों तो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी है। सही समय पर पूजा पाठ सुबह करें, शाम को करें और अपने घर में जितना ज्यादा स्वच्छता आप रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा कि घर में नकारात्मकता दूर हो गई है। यह आपके लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद भी स्वच्छ रहे और अपने घर को भी स्वच्छ रखें। आने वाले साथ दोनों में व्यापार में डगमगा की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी समय से आप किसी पर भरोसा कर रहे थे। वह आपके भरोसे को छोड़ सकता है या आपके पैसे खाकर भी भाग सकता है। तो विनम्र अनुरोध हमारा तो सिर्फ इतना ना था कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपके पेट में तो बात टिकती नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण बात होगी, कोई भी गोपनीय बात होगी तो आप किसी को भी बता देते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया वाले भोले हैं, मासूम है? यह आपकी बटन को जगत भर में फैला देते हैं।
यही सब जताया है और यह सत्यता था। आपको स्वीकार नहीं होगी कि आपके साथ हर बार यही तो हो रहा है कि दोस्तों आप जी पर भरोसा कर रहे हैं, वह आपको अपना असली चेहरा का रहा है। तो आप एक बात समझ ले लीजिए कि दूसरों की छाव में रहकर हम कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं छाया में, हमें तो नाम पेड़ का होगा कि उसने आपको छाया दे रखी है। ऐसे ही आप जब किसी के अंदर में कम करते हैं, किसी के नीचे कम करते तो मेहनत आपकी होती है, लेकिन कहा जाता है कि उसे व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि नाम तो उसका हो रहा। बदमाश तो वह आपका है, इसीलिए उसे पेड़ के नीचे से हटाए जाए। उसे व्यक्ति के नीचे से हट जाइए और खुद का कुछ खत्म शुरू करिए। जब खुद की छाया होगी तो नाम भी आपका होगा, कम भी आपका होगा, सम्मान भी आपका होगा, लेकिन ऐसे रिश्ता भी आपको लेनी है। जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक मौका है, कहानी ऐसा ना हो। आप किधर के भी ना रहे और उधर के भी ना रहे, आने वाले अगले साल दोनों में नौकरी पर लोगों को अपने बलबूते पर सब कुछ करके दिखाना है ना। यानी कि सबसे पहले बात कम खूब पेंडिंग नहीं छोड़ना है ना। दूसरी बात यह ध्यान रखती है कि लोग अगर उकसा रहे हैं तो उनके बहकावे में आकर कर जब नहीं छोड़ने हैं। कई बार हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो तो हम कई लोगों के रास्ते का कांटा बन जाते हैं, तो वह हमें बाहर करने के लिए, हटाने के लिए माँ में लालच भारते हैं। तो उनके लालच में एक तो नहीं आना है ना, दूसरा दोस्तों किसी और के भर अपना कम नहीं छोड़ना है ना। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो खुद का कम कभी करते ही नहीं है, वह अपने कम के लिए किसी और पर ही आश्रित रहते हैं। तो वह चीज काफी गलत है और यह सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि कुछ लोग आपको गलत राह की ओर अग्रसर करते, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करें और आप भी मूर्खता भारी हरकतें करते हैं और उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो आपको दो जापान की ओर अग्रसर कर रहे हैं, गलत आदतों की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। उनसे जितना जल्दी आपकी इच्छा छुड़ा लेंगे उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आने वाले अगले साथ दोनों में बात की गंभीरता समझ नहीं है। कोई अगर आपको कुछ बात समझ आ रहा है तो उसके बाद काटने नहीं है, क्योंकि दोस्तों तो वह गलत नहीं बोल रहा था, यह बात आप भी जानते हैं, लेकिन वह आपको क्यों बोल रहा है? यह चीज आपकी ईगो को गा रही है, आपके घमंड को गा रही है। तो जिंदगी में सबसे पहले हमें घमंड रहित होना है और दूसरा एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, हमारा या कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया गया कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आपके दुख यूं ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों तो अगले 24 घंटे में आपको अपने दुश्मनों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, नहीं है। आप यदि यह सोचेंगे कि आपका दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बना रहा है, आपके खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहा है, तो दोस्तों आप जीवन में कभी भी कोई बड़ा निर्णय कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकोगे। आप हमेशा दुखों से, मुसीबत से जूझते रहे हो। इसीलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने दुश्मनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपके दुश्मन आपको रोकने की चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आपको उनके बिल्कुल परवाह नहीं करना है। आप जीवन में केवल आगे की ओर देखिए, तरक्की की ओर देखिए और अपनी सफलता प्राप्त करने पर फोकस करिए। आपके मार्ग में कई सारी कठिनाइयां पैदा होने वाली है,
लेकिन यदि आप डर कर रुक गए तो आप हमेशा सदैव उपस्टेट रहोगे होंगे। लेकिन यदि आपने उन कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया, यदि आपने उन कठिनाइयों से लड़ना सीख लिया गया तो दोस्तों, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आएगा। फिर आप बहुत आगे बढ़ोगे, फिर आप बहुत बड़ी तरक्की करोगे।